नमस्कार साथियों, मुझे उम्मीद है जय हिंद क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप हंसते खेलते इन वीडियो का आनंद लेते हुए अपनी तैयारी एकदम जबरदस्त कर रहे होंगे। तो रोज की तरह आज भी इसी पराशर दाब के नियम का दूसरा नियम लेके आया हूं, जो दूसरे वैज्ञानिक ने दिया था। इसका नाम है चार्ल्स का नियम, जिसका नाम है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, इसमें क्या बताया गया है कि स्थिर दाब पर, यानी जो पराशर दाब हो रहा था वो कांस्टेंट किया था। पहले में ताप कांस्टेंट किया था, ताप स्थिर किया था। अब पराशर दाब कांस्टेंट कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि स्थिर दाब पर, यानी स्थिर पराशर दाब पर उस विलयन का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। उस विलयन का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि स्थिर पराशर दाब पर स्थिर पराशर दाब पर किसी विलयन का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि स्थिर दाब पर, यानी जो पराशर दाब है, ऑस्मोसिस प्रेशर है, उसको कांस्टेंट करना है, उसको स्थिर करना है। स्थिर पराशर दाब पर किसी विलयन का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है। अब इसमें ये दिया गया है तो इसमें सिंबल भी कुछ ना कुछ दिया होगा कि इसमें पराशर दाब क्या है। तो कांस्टेंट पराशर दाब करना है, प्रेशर करना है। तो यहां पर प्रेशर कर दे रहा हूं स्थिर, यानी जहां अगर विलयन का आयतन V तथा परम ताप कैपिटल T हो, तब अब यहां कर दे रहा हूं स्थिर दाब पर, यानी P पर। तो यहां पर दिया है कि स्थिर दाब पर किसी विलयन का आयतन क्या है V, उसके परम ताप की समानुपाती होता है, यानी समानुपाती होता है किसके, T के। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ताप, यानी उस विलयन का आयतन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर किसी विलयन के आयतन में अगर ताप की मात्रा बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उस विलयन का आयतन भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उस विलयन का आयतन वाष्पीकृत होने लगता है और वो खोलने करके ज्यादा एरिया कवर करता है, इसलिए उसका आयतन बढ़ जाता है। क्योंकि ये कह दिया गया है कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे ही आयतन बढ़ेगा, और जैसे जैसे ताप कम कर दोगे आयतन भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है
तो इसका मतलब कह सकते हैं v अपॉन टी बराबर स्थिरांक, इतना भी आ सकता है, इतना भी आ सकता है। यही तुम्हारा चार्ल्स का नियम है, यही चार्ल्स का नियम है। इसको समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। यही चार्ल्स का नियम है, यही चार्ल्स का नियम है। ठीक है, तो मैंने पराशर दाब के नियम में सबसे पहला नियम किया था, वो था बॉयल का नियम। आज कराया है चार्ल्स का नियम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये नियम दोनों समझ में आए होंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि और बच्चों का भी भला हो जाए। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि जल्दी से जल्दी आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे और टाइम पर वीडियो देख लिया करें। ठीक है, नमस्कार।